कहते हैं जी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी हाईलाइट हो रही है, बड़ा आजकल उनको पूछा जा रहा है। तो आबिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिफ्थ पिलर के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया हुआ, तो मैंने आज लाजमी सोचा कि मैं उनसे मिलूं और ये क्वेश्चन करूं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वास्सलाम। भट्ट साहब, सुने, सितारा इम्तियाज के लिए आपको नॉमिनेट किया गया। बिजनेस कम्युनिटी की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपने पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को वन पेज पे लाने का सोच लिया, ये इज अ बिग थिंग। आपको सितारा इम्तियाज के लिए नॉमिनेट करेंगे? सोच रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो किया ही किया है, आपने भी शुरू कर दिया। अभी अवार्ड्स हुए थे इस मार्च को। मुझे पता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपके लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि ना कोई हमारा साइंसदान आया आगे। कोई हमारे पास कोई साइंसदान है ही नहीं। हमारे पास क्या सिर्फ आर्टिस्ट ही हैं? कोई शायर हैं, आर्टिस्ट हैं, गुलूकार हैं, एक्टर्स हैं, बस यही है सितारा इम्तियाज के लिए हमारे पास जो पब्लिक में से। हमारे पास किधर है हमारे साइंसदान? कौन है पाकिस्तान में? हमारा कोई टीचर भी नहीं, कोई अच्छा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कोई हमारे पास कोई बिजनेसमैन भी नहीं है जो पूरी खिदमत आपके मुल्क की कर रहे हैं। बिजनेसमैन कर रहे हैं, चलो मैं अपने बिजनेसमैन के ऊपर बात करता हूँ। इनको कोई भी बिजनेसमैन नजर नहीं आया जिसने कोई एंटरप्रेन्योर किया हो, कोई पैसा बाहर चलाया हो, या किसी को कुछ दे यार जो मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, कोई आपके लिए कर रहा है। आपको कोई आदमी नजर ही नहीं आया। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान का यही रह गया है कि आप, मेरे ख्याल में तो आप नोबेल नाम भी नहीं कोई दिलवा दें फिर। मकसद क्या, शायर, सिंगर, अब देखिए ना, अगर सजल अली को इस उम्र के अंदर सदारती अवार्ड दिया जाएगा, किस चीज का मिला है? तो हमारी घर में बैठी लड़कियां क्या सोचेंगी कि यार वाह, इस एज में मिल जाता है, मुझे भी आर्टिस्ट बनना चाहिए। अगर वो ये किसी बिजनेस वुमेन को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मिला होता। क्या उन्होंने क्या रेवेन्यू इकट्ठा किया हमारे मुल्क के लिए? नथिंग। क्या रेवेन्यू किया? नहीं। अगर कोई 4 ड्रामे बना लिए हैं तो क्या क्या मुल्क को क्या फायदा है? उसके पैसे दिए नहीं लिए। यही कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन इज सर्विंग द कम्युनिटी, साइंसदान इज सर्विंग द कम्युनिटी, टीचर सर्विंग द कम्युनिटी, डॉक्टर सर्विंग द कम्युनिटी। उन्होंने कोरोना को डील किया। यार कुछ खुदा का खौफ खाएं। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। कि कोई, मुझे तो ऑनेस्टली मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतनी, मैं अपने आप को समझते हैं हम बहुत सर्विस दे रहे हैं कंट्री को, और इनको हमको नजर ही नहीं आते हैं कहीं भी। मैं, यही मेरा झगड़ा है। ओ भाई, हमें फिफ्थ पिलर माने अपने मुल्क का, और अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें भी एक पिलर माने। हम आपकी बहुत खिदमत कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो ऑनेस्टली आई विल टर्न दिस कंट्री अराउंड द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। ये देख के लगता नहीं कि आपको भी एक ड्रामा बना लेना चाहिए था? इतनी इन्वेस्टमेंट करके ड्रामा बनाते, टॉप ड्रामा बनाते, तो आज आप बेस्ट प्रोड्यूसर का और तगमा इम्तियाज लेकर आते। मसला ये है कि ये चीज़ें ना तो मुझे डिसअपॉइंट कर रही हैं, डिसअपॉइंट तो करती है, मुझे शिकस्त नहीं दे रही। मैं शिकस्त नहीं एक्सेप्ट कर रहा। हम इसको ठीक करेंगे, हम अपने मुल्क को भी ठीक करेंगे, हम इसकी सोच को भी ठीक करेंगे। जितनी इसकी प्रॉब्लम है उससे इसको बाहर निकालेंगे मुल्क को। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मुझे कोई तगमे की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली अगर मुझे इन्हीं बेसिस के ऊपर तमगा मिलना है ना, तो मैं लेने नहीं चाहता। आई डोंट वांट इट। अगर मुझे जिन बेसिस पे ये तमगे ले रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए तमगा। और मैंने सुना नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने ये सदारती अवार्ड लेने से इस दफा इनकार भी किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब बाकी कैटेगरी की लिस्ट देखी गई तो उन्होंने कहा अगर मुझे भी इसी कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है तो सॉरी, मैं ये सदारती अवार्ड लेने से इनकार करता हूँ। अगर वो कैटेगरी मुझे भी दिखाई जाती ना तो आई वुड हैव रिफ्यूज्ड इट एज वेल। मैं आपको लिख के देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, इसकी वर्थ नहीं है फिर। बट साहब, वजीर आजम हमारे जाते हैं और कहते हैं कि जी हम डूब रहे हैं, हमारा बड़ा बुरा हाल है, तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। आप लोग तो इतना बड़ा सहारा देने को तैयार हो। भाई हम तो उनको कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ अभी, चूंकि आप तमगे की आपने बात की, तमगे में टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपको इसका ग्राउंड बना के देते हैं, हाउ टू अर्न मोर मनी। ये हम दे सकते हैं और कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं दे सकती हाउ टू अर्न मोर मनी। क्या हमें स्क्वीज करके हम जो हम आपको देंगे सोल्यूशन, वो हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, वी बोथ विल ग्रो। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, मगर इस टाइम पे वो कहते हैं कि जनाब हमें रेवेन्यू किसके लिए चाहिए? अपने सियासतदानों के लिए चाहिए। गाड़ियाँ किन की तब्दील होंगी? हमारे रेवेन्यू से। हमारे मिनिस्टर्स की मराद किसकी बढ़ेंगी? हमारे मिनिस्टर्स की। और गरीब आवाम को क्या मिलेगा? आसरा, दिलासा और कुछ भी नहीं। हाफ़िज़।